रांची मानेगांव इंदिरा आवास कॉलोनी काली मंदिर के पास से अवैध शराब के कारोबार में लिप्त एक आरोपी गिरफ्तार। 350 पाव देशी शराब कीमती 35,000 रुपए की कीमत, एक मोटरसाइकिल जब्त। थाना प्रभारी रांची रमन सिंह मरकाम ने बताया कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि इंदिरा आवास कॉलोनी में काली मंदिर के पास कुलिया में आयुष पटेल अधिक मात्रा में शराब रखे हुए है, बेचने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर तत्काल दबिश दी गई। कुलिया में मुखबिर बताए हुए हुलिये सफेद रंग की 3 बोरियां तथा काले रंग की मोटरसाइकिल लिए खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसने पूछताछ पर अपना नाम आयुष पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी इंदिरा आवास कॉलोनी बताया, जो सफेद रंग की 3 बोरियों में 350 पाव देशी शराब रखे था। सर जी आज कुछ शराब तस्कर के विरुद्ध कार्रवाई हुई। हाँ, एक कार्रवाई 34 टोकी की गई है। पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि काली मंदिर इंदिरा आवास कॉलोनी के पास काली जी के मंदिर के बाजू कुलिया में एक आयुष सोनकर पटेल नामक व्यक्ति 3 बोरियों में अवैध रूप से शराब लिए हुए हैं और मोटरसाइकिल ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल लेकर परिवहन करने के लिए खड़ा है। जो मुखबिर सूचना की तस्दीकी हेतु हमरा स्टाफ के मौके पर पहुंचकर आयुष सोनकर पटेल के द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री करने के लिए परिवहन की जा रही थी, उसकी रेड कार्रवाई की गई, जिससे 3 बोरियों में मदिरा देसी मदिरा मसाला शराब 350 पाव कीमती 35,000 रुपये की और एक ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल जब्त की गई है और आयुष सोनकर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायालय से जेल वारंट बनने पर जेल दाखिल किया गया है। मानसून कई राज्यों में आ चुका है, कई जगह आने वाला है। मानसून सामान्य रहने की संभावना है। अब तक जो भी मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं, वर्षा पर्याप्त होगी, लेकिन खाद, बीज और पेस्टिसाइड की उपलब्धता, अच्छे बीज किसानों को समय पर उपलब्ध हो जाएंगे और वहीं उपलब्धता के बाद मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा। वितरण ठीक हो जाए, किस राज्य की डिमांड कितनी है, वास्तविक आवश्यकता कितनी है, उतना उसको समय पर मिल जाए और नीचे भी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम हो कि किसान कब सीधा हो पाए। कुल मिलाकर जितने पक्ष हैं वह हमारे सामने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले खाद की उपलब्धता, उसका विवरण देंगे, बीज की उपलब्धता और उससे संबंधित जितने भी पहलू हैं, ताकि समय पर बोवनी हो सके, गुणवत्ता युक्त बीज मिल सके, खाद मिल सके। बोवनी ठीक होगी तो उत्पादन ठीक होगा। मानसून कई राज्यों में आ चुका है, कई जगह आने वाला है। मानसून सामान्य रहने की संभावना है। सरप्लस ही थोड़े बहुत जो अभी तक मौसम विज्ञानी बता रहे हैं, तो वर्षा लगभग पर्याप्त होगी, लेकिन खाद, बीज और पेस्टिसाइड उसकी उपलब्धता मस्ट है। अच्छे बीज किसान को समय पर उपलब्ध हो जाए। उपलब्धता के बाद आपका कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा, वितरण ठीक हो जाए, किस राज्य की डिमांड कितनी है, वास्तविक आवश्यकता कितनी है, उतना उसको समय पर मिल जाए और नीचे भी वितरण का सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ऐसा हो कि किसान तक ठीक से पहुंच जाए। तो कुल मिला के जितने पक्ष हैं वो हमारे सामने है, उसको ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले खाद की उपलब्धता,
उसका विवरण देंगे, बीज की उपलब्धता और उससे संबंधित जितने भी पहलू है, ताकि समय पर बोनी हो सके, गुणवत्ता युक्त बीज मिल सके, खाद समय पर मिल सके। बोनी ठीक होगी तो उत्पादन ठीक होगा। राजधानी भोपाल के करीब 150 से अधिक सिटी बस के ड्राइवर और कंडक्टर पीएफ की राशि न मिलने को लेकर बसों में चक्का जाम करते हुए अपनी मांग की हड़ताल पर बैठे हैं। सिटी बस चक्का जाम हड़ताल की वजह से आम यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हड़ताल की वजह से रूट नंबर 115, 113, 116, 208 की बसें जो गांधीनगर, अयोध्या बाईपास, ईदगाह हिल्स लेकर भोपाल एम्स से पुतलीघर, कोकता, लाल घाटी, कोच फैक्ट्री से बैरागढ़, चीचली, आकृति, इको सिटी, चराइयो हॉस्पिटल तक चलने वाली लो फ्लोर बसों के हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हड़ताल को लेकर बाग सेवनिया बस डिपो संघ अध्यक्ष अजीज खान का कहना है कि जब तक पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। दादा, क्या नाम है आपका और क्या कुछ पूरा मामला है? और मेरा नाम अजीज खान है। मैं भोपाल में रेड बस यूनियन अध्यक्ष हूँ और पीएफ और एएसआई को लेकर जो कि पैसा जमा नहीं किया गया है, वो पैसे की मांग को लेकर 14 तारीख से सभी ड्राइवर कंडक्टर हड़ताल पर हैं और जब तक हड़ताल ये समाप्त नहीं होगी, जब तक के सभी का पैसा इनके अकाउंट में या भविष्य निधि में नहीं दिया जाएगा। क्या आप लोगों की कंपनी और उनके मालिक या किसी से कुछ बात हुई है? किस प्रकार को लेकर के आवेदन दिया गया किसी इसको लेकर के? आवेदन सभी को दिया गया है, नगर निगम कमिश्नर को भी दिया गया है, बीसीएलएल में भी दिया गया है, कंपनी के ऑपरेटर अतुल जी उनको भी दिया गया है और इससे पहले भी कलेक्टर साहब को भी दिया गया था, श्रम आयोग में भी दिया गया है, इंदौर हेड ऑफिस कमिश्नर को भी दिया है। सभी जगह आवेदन दे चुके हैं, आंदोलन 3-4 बार कर चुके हैं, लेकिन इस बात पे कोई कंपनी ना बीसीएलएल कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसी वजह से सभी अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पे हैं और आज सुबह मेरी कंपनी के ऑपरेटर साहब से बात हुई थी अतुल जी से, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि उन्हें 8 करोड़ 80 लाख रुपए बीसीएलएल से लेना है। यदि अगर वो बीसीएलएल पैसा दे देती है तो हम आपके अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। करीब कितने लोग होंगे जिनका पैसा रुका हुआ है आपके साथ? 400 साढ़े 400 कर्मचारी हैं, 150 बसें रेड बस जो इस डिपो से संचालन करती हैं। तो सभी का पीएफ का राशि रुका हुआ है? सभी का रुका हुआ है। ठीक है, आश्वासन दे देते हैं बस। जबलपुर के गड़ा थाना क्षेत्र लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जहां पिछले जन्म में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं पर चाकूबाजी की घटना को सुपाताल पहाड़ी में अंजाम दिया गया था। वहीं आज भी बजरंग दल के कार्यकर्ता पर पहाड़ी के आपराधिक प्रवृत्ति के युवाओं के द्वारा चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, जहां एक माह में कई बार चाकू भगत जी को युवकों के द्वारा चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, जहां एक माह पहले भी कई बार चाकू भगत जी को युवकों के द्वारा चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं बता दें आपको कि अपराधी जेल से छूटने के बाद भी फिर से घटना को अंजाम देते हैं, जिसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज गड़ा थाने का घेराव किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि अपराधी प्रवृत्ति के युवकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आगे आंदोलन मामले को लेकर करेगा। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। भैया क्या वजह है आप लोग थाने आए हैं और क्या कर? विगत 1 माह से गढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुपाताल की पहाड़ी में कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के कुछ मुस्लिम लड़के हैं जो आए दिन चाकूबाजी घटनाएं कर रहे हैं। ऐसी और लूट और असामाजिक ऐसी घटनाएं कर रहे हैं जो हिंदू समाज के लिए ठीक नहीं है। कुछ हिंदू हमारे कार्यकर्ताओं को भी चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं, इसके विरोध में आज हमने गढ़ा थाने घेराव किया है और पुलिस से ये निवेदन और आवेदन भी किया है कि यदि आपके माध्यम से उन अपराधियों को यदि गिरफ्तार करके मामला कायम नहीं किया जाता है तो फिर ये मोर्चा बजरंग दल अपने माध्यम से संभालेगा, क्योंकि आए दिन ऐसे असामाजिक प्रवृत्ति के जो लड़के हैं गढ़ा क्षेत्र में ये आए दिन चाकूबाजी घटनाएं कर रहे हैं और इन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है और न्यायालय के माध्यम से ये छूट जाते हैं। अब चेतावनी के तौर पे हम ये पुलिस को जानकारी दे रहे हैं कि यदि इस प्रकार की घटनाएं बंद नहीं हुई या उन आपराधिक लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने नहीं किया तो बजरंग दल अपने हिसाब से मोर्चा संभालेगा। ये कौन लोग हैं, कहाँ के हैं और किसको मारा है? ये सुपाताल पहाड़ी के ये लड़के हैं, नाबालिग लड़के हैं, कुछ बड़े भी हैं, इनके परिवार के लोग भी इनको मदद करते हैं और टोटल इस्लामिक मानसिकता से पोषित ये लड़के हैं
और इन लड़कों को विगत कई बार पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मामला पंजीबद्ध किया है, लेकिन न्यायालय से ये वापस छूट के आते हैं और आपराधिक प्रवृत्ति इनकी है, तो ये अपराध करना बंद नहीं कर रहे हैं। और पुलिस बार बार प्रयास करती है और पुलिस नाकाम है इन अपराधियों को सुधारने में। अभी किसके साथ चाकूबाजी हुई है, कहाँ का रहने वाला है वो? अभी हमारे कार्यकर्ता है पवन उर्मलिया, वो सुपताल का निवासी है, उसके साथ चाकूबाजी हुई है। विगत कुछ दिनों पहले और भी हमारे कार्यकर्ता थे जिनके ऊपर चाकूबाजी घटनाएं हुई थी, तब भी हमने मामला कायम करा के विधिवत तरीके से पूरा मामला कायम किया था, लेकिन पुनः वो वापस छूट के और वो अपराधी फिर से चाकूबाजी घटनाएं कर रहे हैं। विकल खटीक, विभाग सह संयोजक बजरंग दल जबलपुर। उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत उज्जैन स्थित पुलिस लाइन परिसर में बने तालाब की साफ सफाई एवं गहरीकरण कार्य में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पौधारोपण भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जल ही जीवन है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम के लिए सभी को बधाई। जनचेतना का ये कार्यक्रम जारी रहेगा। साथ ही मध्य प्रदेश के सभी जिलों, तहसील, पंचायत और गांव में जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है। इस अद्भुत कार्य के लिए ही सभी को बधाई। पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस पुलिस लाइन के जल संवर्धन के इस बड़े अभियान में अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और हम सबकी जानकारी है कि जल का क्या महत्व है इसको बोलने की जरूरत नहीं। 5 जून से लगा करके 16 जून गंगा दशमी तक, पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक ये महाअभियान चल रहा। पूरे प्रदेश के 55 जिलों में लगभग हमारे अपने अभी तक की मेरी जानकारी में जिस प्रकार से आया है, कोई जिला, कोई तहसील, कोई पंचायत, कोई गांव में बचा जाएगा अभियान नहीं चल रहा। पूरे प्रदेश में एक साथ इतने अच्छे प्रकार से अभियान का चलना ये बताता है कि जल के प्रति हमारी निष्ठा क्या है, जिसकी आवश्यकता है बताने की जरूरत नहीं। खास करके पुलिस प्रशासन ने ये बहुत अद्भुत काम किया है। डीजी साहब में मौजूद है, आईजी साहब है, हमारे प्रशासन के सभी लोग हैं। मैं मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कदम कल के बाद में ऐसे लगातार जहाँ जहाँ लगे सरकार आपके साथ है। हम सब मिल करके ये जल ही जीवन है, इस मिशन को जीवन भर पालन करेंगे। मेरी अभिनव से गंगा दशमी के पूर्व अवसर पर आपको बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में शपथ ली और उसके पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने उज्जैन को आशीर्वाद दिया। इसलिए हाथ जोड़ के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं और उनके प्रति आभार भी मानता हूं। और खास करके हमारे यहाँ ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एक एक दिन अलग अलग प्रकार से चेतना के लिए जो जागृति की दृष्टि से भी बनाते हैं। जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को है, तो हमने निर्णय किया कि 5 जून से लगा करके पर्यावरण की अगर बात करेंगे तो वो तो गंगा दशमी तक चलना चाहिए। जल की बात करेंगे तो जल के लिए पूरा अभियान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 55 जिलों में सभी तहसील, सभी पंचायत, सभी गांवों के अंदर समान रूप से जल गंगा अभियान के माध्यम से जल रचनाओं को लेकर के जल देवताओं के माध्यम से वरुण देवताओं को हम प्रणाम कर रहे हैं। और ये हमारी संस्कृति की खूबसूरती है, विशेषता है कि हम अपने 5 प्रमुख तत्वों के जिसके भरोसे से हमारा शरीर बनता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है यही ब्रह्मांड है। इसलिए इस ब्रह्मांड की रचना को नमन करने के लिए, हमारे पिंड की रचना को समझने के लिए, परमात्मा की रचना को समझने के लिए ये 5 तत्वों से बाहर कुछ नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सभी तीर्थों में, तीर्थ अवंतिका तीर्थ जो तिलवर बड़ा है, हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल के कारण से ये उज्जैन की अलौकिक आभा और बढ़ती है, लेकिन माँ की खूबसूरती से, माँ क्षिप्रा जी के कारण से
33 करोड़ देवी देवता इसके किनारे वास करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्यदायी है, फलदायी है, आशीर्वाद देनी माँ छिपरा। मेरी अपनी ओर से पुलिस लाइन के इस जल संरक्षण के गहरीकरण के काम में मेरी बधाई और उम्मीद करता हूं कि जन चेतना का ये क्रम जारी रहेगा। जल ही जीवन है, पंच महाभूत तत्वों में जल की विशेष महत्ता है और खासकर वर्षा पूर्व इस प्रकार के गहरीकरण करने से इस पूरे क्षेत्र में जल भंडारण की क्षमता भी बढ़ेगी। और मुझे मालूम है कि पहले जब ये नहीं था तब यहाँ पुलिस लाइन में पानी के ट्यूबवेल भी बोल जाते थे। आज इसके कारण से वो लंबे समय तक चलते हैं। मैं एक अच्छे कार्यक्रम की और इस अच्छा आयोजन की बधाई। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ पूरे 55 जिलों की कोई गांव जैसे नगर कस्बा ग्रामीण पंचायत में बची है जहाँ कार्यक्रम नहीं चल रहा है। लेकिन इसका औपचारिक समापन कल होगा, लेकिन अनौपचारिक रूप से लगातार जहाँ जहाँ जिसकी रचनाएं बनी लगभग 3,676 करोड़ के काम हमने मंजूर किए। भोपाल नर्सिंग घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। नर्सिंग घोटाले के 2 आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली। फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देकर मामले में सीहोर जिले में हुई एफआईआर। गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हरि सिंह और स्टाफ नर्स नेहा सोनी और अन्य पर हुई थी एफआईआर। शासन द्वारा दोनों निरीक्षकों को नोटिस भी जारी किया गया। हरि सिंह ने नेहा सोनी की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा सकती है। डॉक्टर हरि सिंह मकवाने और नेहा सोनी ने फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट बनाकर दर्जनों फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता देने की भी अहम भूमिका निभाई। लेकिन अभी सिर्फ एक फर्जी नर्सिंग कॉलेज के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। जल्द बाकी फर्जी कॉलेजों के मामले में भी मुकदमा दर्ज होगा। आपत्तिकर्ता ने जमानत निरस्त करवाने, सेवा समाप्ति की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाने की बात कही। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में हाई कोर्ट ने 2 आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है, जिसमें मध्य प्रदेश के एक नर्सिंग कॉलेज के सीहोर जिले के नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण करने वाले डॉक्टर हरि सिंह और नेहा सोनी का नाम शामिल है, जिनको हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है, जिन्होंने फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी रिपोर्ट तैयार करके कई नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। हमारी शिकायतकर्ता और जो आपत्तिकर्ता है उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि हम इस चीज को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, उनकी जमानत याचिका खारिज करवाएंगे और उनकी सेवा समाप्ति के लिए भी मांग करेंगे। अब देखिए, उन्होंने जून में रिपोर्ट देने के लिए कहा था नर्सिंग घोटाले का, आई रिपोर्ट 4 जून तक उन्होंने कहा था कि हम इसकी रिपोर्ट दे देंगे। अभी तो बैठक ही नहीं हो पाई उनकी, जो सदस्यों की कमेटी बनाई है। तो ये जितने भी घपले और घोटाले होते हैं और जब भी उसमें सत्याग्रह होता है तो इनका एक फिक्स फॉर्मेट है कि ये एक आयोग बना देते हैं। आयोग को ये तो पहली बार है कि आयोग की एक लिमिट भी दी है उन्होंने कि इतनी तारीख तक जांच करो, नहीं तो 50% जांच ऐसी होती है जो टाइम बाउंड नहीं होती हैं। अब होती रहेगी जांच नीट को लेकर 20 साल तक जैसे व्यापक की हो रही है। नीट को लेकर लगा